सेवड़ा से यहाँ 200 किलोमीटर करीब में आया। जब तमन्ना सच्ची होती है ना, अगर आप सच में हमारे लोगों ने उतनी जिम्मेदार से काम किया होता और समर्पित कार्यकर्ता तैयार होते तो चाहे सुबह हो जाती, लोग यहीं डटे रहते। अब जितने यहाँ हैं वही अपने समर्पित लोग हैं। उनको समर्पित सोच रहे हो कि भाई तमाशा अगर लेट हो गया तो चलो भाई अब घर चलते हैं, समझ रहे हो? ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग हैं जो अपना तन मन धन अपना सब कुछ जो है इस मिशन के नाम लगा रहे हैं। जो हमारे समर्पित सिपाही, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें उम्मीदें देखते हैं। बाकी लोगों को अगर उनके समय पे हम नहीं आए तो चले गए, लेकिन अगर सोचो समाज के साथ कोई अन्याय हो जाए तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि समाज 2 घंटे इंतजार करे, 4 घंटे। हम तो आएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे? हमें क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ 10 लोग हैं या 20 लोग हैं? अब मैं तो लाखों लोग की सभा करता हूँ, तुम यहाँ इतनी तुम्हारी मंच पे तुम लोग आ गए हो, मैं घबरा रहा हूँ क्या? तुम्हें एहसास है उस हेलीकॉप्टर वाले के साथ कितने लड़े होंगे हम लोग? हमने उस हेलीकॉप्टर को हिलने भी नहीं दिया, हमने उसको वहीं खड़ा करवा दिया कि जब हम नहीं जा रहे, वो कह रहा कि क्लियरेंस मिल गया, ग्वालियर तक जा सकते हैं। मैंने कहा अब ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ से नहीं जाएगा, अब ये रात को यहीं रहेगा, सुबह लोग उसका तमाशा देखेंगे आके कि भाई देखो हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ खड़ा है, हेलीकॉप्टर कैसा होता है देखो। जो हेलीकॉप्टर हमने इतना पैसा तुम लोगों ने मेहनत करके लगाया और वो हमारे काम नहीं आया तो उसका हमें क्या फायदा? हमने लगाया क्यों था वो? कि जहां हमारी दूर तक की रैलियां है वहां हम आसानी से पहुंच जाएं, यही तो था। अगर हमें सारी वो करनी होती तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करते? फिर तो अपनी गाड़ी से ही आ जाते, नहीं आ जाते। मैंने उनको एग्जैक्ट समय बताया कि 9:35 तक पहुंचेंगे, 9:35 तक हम यहाँ। असल लड़ाई चुनाव नहीं, चुनाव तो इसलिए लड़ रहे हैं कि राजनीतिक रूप से शक्ति मिले, क्योंकि देखो सड़कों पे तो हम लोग इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं। सड़क की लड़ाई से हम क्या कर सकते हैं? किसी का अन्याय हो गया उसको न्याय दिला सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में कोई बदलाव करना है उसके लिए तो हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए ना। जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं हुई, कलम की ताकत हम पे नहीं होगी तो कैसे होगा बदलाव? आप मुझे बताओ। आप ये सोचो, क्या हम लाखों लोग इकट्ठा होकर हम हुए थे ना भोपाल में इकट्ठा? क्या हम एक व्यक्ति को नौकरी देने के लायक बन पाए? किसी एक व्यक्ति का घर बनाने के लायक बन पाए? क्या किसी बहन बेटी को, एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार कर पाए? तो हम लाखों की संख्या में इकट्ठा कुछ नहीं बना। बनेगा कैसे? बनेगा जब हम अपनी वोट की शक्ति को अपनी पार्टी को देंगे, जब हम राजनीतिक शक्ति जो है आजाद समाज पार्टी को देंगे। जैसे यहाँ लोधी जी हैं, मुकेश लोधी, अब यहाँ राजनीतिक समीकरण इनके फेवर में है, ठीक है? जातिगत समीकरण को गठजोड़ बना के तो चुनाव जीतोगे, एक जाति थोड़ा जीत सकते हो? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कैडर का वोट और इनके समाज का वोट, प्लस वो लोग किसान मजदूर जिन लोगों में हमने मेहनत की है, वो वोट संगठित होकर एक जगह पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। तो मुकेश लोधी जी के समाज का वोट, आपकी मेहनत का वोट, हमारे संगठन की शक्ति का वोट, वो जब संयुक्त रूप से होकर मिलेगा तब शक्ति का निर्माण हो। अगर सोचो मुकेश जी एक वोट से हार जाए तो क्या सदन में घुस जाएंगे? अब जितने लोग आप यहाँ हो, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। दूर के लोग तो चले गए, अब मैक्सिमम आप इसी जिले के और मैक्सिमम इनकी विधानसभा के लोग मुंगावली, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओ भाई ये बंद कर दो, ये खटपट अभी 2 मिनट के लिए बंद रखो इसको, ये बंद करिए तो थोड़ा बाद में करना इसको। आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हम यहाँ के लोग हैं, कि कल का दिन हमारे पास पूरा प्रचार का है। हम अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी गली में, अपने कस्बे में लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि वो आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव चिन्ह पर वोट करें। अपनी हमारी बहनों से, हमारी माँओं से, हमारे बुजुर्गों से, नौजवानों से, उन सब से भी हम अपील करें कि आप हमारी पार्टी को वोट दें। आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, वो जीत भी गए, आपका क्या फायदा हुआ? पहले भी जीते हैं ना यहाँ। अभी कौन सी पार्टी का विधायक है यहाँ? भाजपा का। कांग्रेस का बनाया था, भाजपा में किया था कांग्रेस का। तो उनको वोट देके तो आपको वैसे भी कोई फायदा नहीं है। उनका ये भी नहीं पता कांग्रेस का जीता हो कितने दिन कांग्रेस का रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हो सकता है अगले दिन भाजपा का हो जाए। तो हम उन पे क्यों एनर्जी खराब करें उनको वोट देके? अब तक आपने का वोट खराब हुआ, कभी भाजपा को दिया आपने, कभी कांग्रेस को दिया। अब आप अपनी ताकत बनाओ।
देखो दुश्मन बहुत साथी रहे, ये बात जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ गौर करो। और अगर अब की बार इस पे कोई चला तो उसकी टांगे बंधवा दूंगा मैं, ये बात याद रखना। अगर किसी की आवाज आई, भाई साहब के वो चाहे कोई हो, इस बात को याद रखना। मैं एक सीमा तक ही वो करता हूँ, उसके बाद नहीं। चाहे वो फिर कोई गुटखा खाने वाला हो, उधर जाए गुटखा टांगे बांध के लटकवा दूंगा, फिर उसके बाद इच्छा नहीं होगी वो करने की। ये बात मेरी बहुत अच्छी तरह दिमाग और दिल में रखो, समझ रहे हो। दुश्मन समझदार, दुश्मन हमारी कमजोरी जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हमारी कमजोरी है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारे पास हमारी जेब में पैसा नहीं। दुश्मन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो चुनाव के समय लुभावने वादे करता है और कहीं कहीं वो हमारे लोगों को पैसे देके उसकी वोट को खरीदने का काम करता है। जी भैया, कहीं वो शराब देके हमारी वोट को खरीदने का काम करता है। हमारे बहुत सारे लोग आजकल उनकी शराब पे खूब आनंद भी ले रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ठीक है, कुछ लोगों को मिठाई से और कोई साधन देके और बड़ी बड़ी बातें करके कि भाई हम आपकी जिंदगी में ये बदलाव कर देंगे, वो हमारी वोट को ले रहा है। और वो ये सोचता है कि अगर ये अपने लोगों को वोट देने लगे तो जो डोर इनकी हमारे हाथ में है वो डोर छूट जाए। आपने पतंग देखी है, पतंग चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए लेकिन उसको उसकी डोर नीचे ही होती है ना, और वो चाहे उसको और ढील देके ऊपर उड़ा देगा, उसको खींच के नीचे लिया। ये तो मालिक के हाथ में होती ना। वो हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते, वो हमारी डोर अपने हाथ में रखना चाहते। वो चाहते कि हमारे हिसाब से चले। ये राजतंत्र में तो ठीक था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, रोटी कमाते हैं, रोटी खाते हैं, परिवार चलाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा असली हितैषी कौन है। वो जो हमसे लुभावने वादे 70 साल से करते आ रहे हैं, वो लोग जिनका ये नहीं पता आज कांग्रेस में कल बीजेपी में, जिनका कोई विचार नहीं है, दीन धर्म नहीं है, या वो लोग जो आपके लिए लड़ रहे हैं। दुश्मन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ। दुश्मन ने हमारी आदत बिगाड़ी, हमारे गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले और बड़ी बड़ी चीजें हमारे सामने वो की, बड़ी भाई आओ मिठाई खाओ, मेरे घर बैठो, ये करो वो करो, सो चीजें। क्या चुनाव के बाद कभी कोई आपको पूछता है क्या? जो विधायक आपने जिता वोट देके भेजा था कांग्रेस का, वो आया क्या आपकी बस्ती में दोबारा? उसको क्या पता आपके पेट भूखे हैं नहीं है, आपके घर में रोटी है नहीं है, आपके सर पे छत पक्की है नहीं। आपको पता है जब भोपाल के आंदोलन के बाद हम लोगों ने डाटा सर्वे कराया था, कितने मकान कच्चे हैं? आपके यहाँ भी होंगे 100%। में यहीं से तो गया था वहाँ चंदेरी। कितने मकान मैंने देखे कच्चे हैं सड़कों के दोनों तरफ। सर पूरे गांव वो गिर जाए कच्चे मकान, आप मर जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में रात को खाना है नहीं, इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप गंदा पानी पी रहे हो, सड़ा हुआ पानी पी रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है लोगों को? लोग तो अपनी जी रहे हैं ना, राजा महाराज लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? इस वोट की शक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों कुर्बानी के बाद इसलिए दिया कि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख के इस वोट की शक्ति को पहचान के अपनी ताकत बनाएंगे और किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, किसी के हिसाब से चलेंगे, अपने दिमाग से चल के ताकत बना के आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अभी भी उनके पीछे खड़े हैं, कभी उनके हिसाब चलते, कभी इनके हिसाब। कब तक चलोगे? जानवर भी ऐसा नहीं करता है, जानवर भी अपने साथी के साथ चलता है। आपने चींटियां देखी है? एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे चलती है, नहीं चलती? भेड़ देखी आपने? कहते हैं तो बुद्धू होती है, मगर भेड़ भी एक दूसरे के पीछे चलती है, नहीं चलती है? तो हम लोग क्यों नहीं अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं? हम इस देश में बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, हम क्यों इकट्ठे हुए एक साथ नहीं चलते हैं? क्योंकि जो दुश्मन है ना, जो नहीं चाहता ऐसा हो, वो बहुत समझदार है, वो हमें बांट के रखना चाहता है। हमें दिमाग लगा के अपने भाइयों के साथ, बिल्कुल ठीक है। और मैं इतना लड़ा उसके साथ कि मुझे भेज दो भाई, मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या पता, उसको ऊपर से किसी ने कहा कि इनको लेके मत जाना। उसने 20-25 मिनट एक जगह खराब की सेवड़ा में, उसमें गाँव में, कि क्लियरेंस नहीं मिल रही है। पहले उसने 1 घंटा वहाँ खराब किया, उसमें ग्वालियर में कहा कि साहब वो जो है ये क्या नाम, आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं वहाँ पहुँची है, तो इसलिए हम अभी जब पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी, वहाँ से फोटो आएंगे, तब हम यहाँ से प्लेन लेके चलेंगे। और बड़े बड़े नेता आए, आराम से अपने अपने प्लेन में बैठ के चले गए। भाई जब देखो, वो तो किराए का है, हमारा थोड़ा ही है। किराए का जो मकान होता है उसमें हम मालिक थोड़े होते हैं। तो वो जब उसका मन होगा चलेगा, तो हम उसको बुरा भला कह के चले आए। अब सुबह वो अगर यहाँ आ गया तो फिर हम अपनी सफाई कर, नहीं होंगी तो फिर गाड़ियों से दौड़ेंगे। लेकिन आप ये सोचो, आपकी जिंदगी बदले कैसे? अगर इनको बदलनी होती तो ये बदलते ना। इतने अवसर पैदा हुए, इतने मौके आए इनके पास सरकारें बदल के, क्यों नहीं बदली? 1.5 साल कांग्रेस को मौका मिला ना, मिला। क्या बदला आपकी जिंदगी में, बताओ?
3.5 साल से बीजेपी है, खूब लूट खसोट रही है। अब मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे कहते हैं कि मैं आपके लिए राशन की योजना ला रहा हूं। वो आपको राशन की तरफ ले जाते हैं, मैं आपको शासन की तरफ कह रहा हूं। देखो, वो हमें पैसे दे देंगे, प्रलोभन दे देंगे, हमारा पेट भर देंगे, लेकिन हमें कुर्सी नहीं देंगे। क्योंकि कुर्सी की ताकत आपके पास होगी तो आप किसी पिछलग्गू नहीं बनोगे। ठीक है, वो जानते हैं इस बात को कि जिस दिन ये समाज समझदार कुर्सी बैठ गया, फिर ये पीछे पलट कर देखा, फिर किसी पे कैसे भरोसा नहीं रहेगा। और इसलिए वो आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देना चाहते। इसलिए वो जब हमारे लोगों के सामने चुनने का मौका आता है तो वो पावर छोड़ देते हैं, पैसा चुन लेते हैं। आप ये सोचो, जिनकी सरकार है उनको किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत है क्या? नहीं। भाई सरकार ही तय करेगी रोजगार किसे मिलेगा, लोन किसे मिलेगा, जमीन किसे मिलेगी, किसका बिल माफ होगा, किनको सुरक्षा मिलेगी, ये सरकार ही तय करेगी ना। अब उसमें अगर हमारा हस्तक्षेप ही नहीं तो हमारी वैल्यू क्या है? 5 साल हम क्या करेंगे? अगर हमें कुछ करके दिखाना है तो हमें अपने भाई मुकेश लोधी जी को वोट डलवा के इनको ताकतवर बनाना है। ठीक है, अब हम पे 20-50 दिन तो है नहीं। जैसे पेपर देखा आपने, 12 महीने आप स्कूल में पढ़ते हो और 12 महीने के बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। ये हमारा फाइनल एग्जाम। जितना संघर्ष हमने अब तक किया, जितनी मेहनत की, उससे ज्यादा मेहनत हमें अगले 2 दिनों में करके और ज्यादा वोट इनके पक्ष के लिए तैयार करनी। 2 दिन अगर हम भूखे भी रह लेंगे तो भी चल जाएंगे, तो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हम शक्ति नहीं बना पाए तो अगले 5 साल जो अन्याय होगा उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम। जो लोग आज आए नाराज होकर चले गए, उनको कल हम मना लेंगे, क्या हो गया? वो हमारे तो लोग हैं जो यहाँ आए थे हमसे प्रेम करने वाले, हमारी माँ बहनें। क्या वो ये नहीं जानेंगे कि हमारी पीड़ाओं को? उनको भी तो पता है कि हम पे साधन क्या है, समझते हो? तो वो हमारी तकलीफ नहीं समझेंगे, वो समझेंगे। लेकिन उनको जाके कल का दिन आपको निकाल के उनको तैयार करना है। और जो हम सारे साथ में उसको भी तैयार करना है कि भाई अपनी ताकत बना लो। अब आप समझो कब तक लूटते फिरते रहोगे? अब आपका आंदोलन मजबूत हो रहा है, आप ताकत बनाओ, किसी के भरोसे मत रहो। जब जिसके अंदर लगन होती है ना, वो रात को 4 बजे तक भी पढ़ता है ना। और जिसके अंदर लगन नहीं होती, वो 7 बजे कहता है भाई मुझे तो नींद आ रही किताब उठाते। तो लगन पैदा करो। अगर ताकत बनानी है तो भूख पैदा करो। क्योंकि मैं लिख के देता हूं, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे, अगर किसी को कोई व्यक्तिगत जरूरत हो तो उसके 10 रास्ते ढूंढ लेगा वो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपको भूख लग रही है और खाने में मैं आपको मिर्च पाउडर दे दूं, खाओगे थोड़ा ही? बताओ कितनी भूख लग रही, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। हर व्यक्ति समझदार है। किसी पागल को भी दोगे ना गोबर रख के प्लेट में, खाएगा नहीं वो? फेंक देगा? नहीं फेंक देगा? जो पागल, जिसको कुछ भी नहीं पता है। तुम तो समझदार लोग हो ना, तुम ये देखो तुम्हारा अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है, तुम देखो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, मैं भी समझता हूं कि तुम्हें कष्ट हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट तो हम रोज सहते हैं ना, जब हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। क्यों भाई? हमें तो भाई सब लगन हती, हम तो 10 बजे के बैठे, तकलीफ नहीं होती? 10 बजे के किसी की बैठे हत्या होती है, किसी का अन्याय, तकलीफ नहीं होती? 10 बजे कौन लड़ा रहा है चुनाव? ये तो ठीक है, हम लोगों ने पार्टी बना के वो कर लिया। कौन हमारे व्यक्ति टिकट देता? कोनो भी और तो नहीं बची, सब तो पैसे वालों के, समझते हो? इस उसमें मत रहो। ये तो देखो, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया, एक दिन में थोड़ा ही बदलेगा कुछ भी। अभी तो हमें यहाँ के लोग तैयार करना है, फिर यहाँ से आगे बढ़ के दूसरे लोग तैयार करना है, फिर तीसरे लोग तैयार करना है, इस तरह से पूरे प्रदेश और देश के लोग तैयार करना है। जब हमारे लोग समझदार हो जाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। शरीर का अच्छा एक हाथ मजबूत हो गया तो शरीर थोड़ा ही मजबूत हो जाएगा। पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, दिमाग को भी, आंखों को भी, दांतों को भी, बालों को भी, तभी तो सुंदर बनेगा। तो इसलिए हमें सब लोगों को तैयार करना, जो हमारा समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, और वो भी जो संविधान विश्वास रखते हैं, उन सबको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन करेगा कौन? हम ही तो करेंगे। भाजपा के लोग करेंगे क्या? नहीं। कांग्रेस के? नहीं। कौन करेगा? और हम भी मेहनत ना करें तो फिर कैसे होगा? क्या कभी मैंने, अगर मुझे रात में भी आप लोगों ने बुलाया तो क्या कभी मैंने आपको निराश किया? फिर आपने मुझे क्यों निराश किया आज? समझते हो कारण क्या है? मेरी लगन सच्ची है। मैं भी तो कह देता भाई नहीं बन पा रहा है, और भाई जब तक मैं आऊंगा लोग चले जाएंगे, छोड़ो मैं काहे को आऊं यार, मैं सुबह आ जाऊंगा। मैं क्यों आया?
क्योंकि मुझे तुम लोगों पे भरोसा था कि चाहे 100 मिले लेकिन वो मुझे मेरे सम्मान में वहाँ खड़े होंगे। और तुम लोग यहाँ इसलिए हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने कमिटमेंट कर दिया तो वो आएगा, ये विश्वास ही तो है। वरना कहाँ पैदा हुआ मैं सहारनपुर में, कहाँ तुम लोग यहाँ पैदा हुए और फिर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के लिए जन्म तन मन धन चित लगे हुए हैं। और ये माँ बेचारी 10 बजे से बैठी है आशीर्वाद देने के लिए, समझते हो? ये इसमें कोई लालच नहीं है किसी एक दूसरे का, ना तुम्हें मुझसे लालच है ना मुझे तुमसे लालच है। लेकिन हम ये दोनों लोग तरफ के लोग ये सोचते हैं किसी तरह से हमारी ताकत बने और जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद हो और हमारे लोग आगे बढ़े, उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं बदलाव होगा। जो क्या आज से पहले तुम लोगों ने मेहनत नहीं की थी यहाँ की थी ना, तो उसी मेहनत का रिजल्ट जो है वो 17 0 रिजल्ट चाहते हो क्या? नहीं। देखो होती मेरे हाथ में ताकत तो पढ़ा लिखा एक भाई बेरोजगार नहीं घूमता। ये तय कौन करता है? सरकार। कोई ऐसा नहीं होता गरीब जिसके पास जमीन नहीं होती अगर वो खेती करना चाहता है। कोई बहन ऐसी नहीं होती अगर वो पढ़ने के लिए विदेश में जाना चाहती है तो उसके परिवार के लोग सोचना पड़ता है। अगर तुम में से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता तो अपने किसी को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता, पैसे कहाँ से आएंगे। वो ताकत है ही नहीं मेरे पास अभी, उसी के लिए तुमसे कह रहा हूँ कि इसको मुकेश को मदद करो। अगर अपने चाहे तो 10 दिन के बारे में सोच लो, बहुत सारे लोग हैं जो 10 दिन के बारे में सोच रहे होंगे कि 10 दिन में कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन वो चलेगा कितने दिन? 10 ही दिन, 1 महीना चल जाएगा, फिर 4 साल 11 महीने क्या करोगे? इसी 1 महीने का इंतजार। इसलिए कह रहा हूं आप जितने हो बहुत हो, लेकिन मेहनत करो, ठीक है? और जाके लोगों को तैयार करो कि वो अपनी वोट की शक्ति को आजाद समाज पार्टी काशीराम और भाई मुकेश लोधी जी को सौंपे, ठीक है? तब क्या बनेगी? ताकत। मुकेश भाई वाली है किसी और वाली है? तुम ही पिलाए हो क्या? किसी को कोई पीने वाला कार्य करता नहीं है, प्रत्याशी किसी को नहीं देता, गलत आदत नहीं डालेंगे किसी को। ये देखो ये इनकी गलती नहीं है, दुश्मन समझदार है। सुनो, दुश्मन समझदार है। दुश्मन ने जानबूझ के हमारे लोगों की आदत बिगाड़ी है। जब चुनाव आता है उनको एहसास होता है कि भाई अब कुछ खाने पीने को मौका मिलेगा। सोचो अगर ये बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए ना भैया, मेरे गांव से ही बहुत दिलवा दूंगा। समझ रहे हो? अगर ये बंद हो जाए क्या होगा सोचो।